हमारा शहर नंदुरबार, जो कि सातपुड़ा पर्वत से लगकर है। सातपुड़ा पर्वत से लगे हुए जंगल कई सारे जंगली जीवों का ठिकाना है, जिनमें से लेपर्ड बीबट भी एक है। लेपर्ड भी हम इंसानों के तरह सामाजिक वन्यजीव है, जो जंगलों में रहते हैं। साथ ही बॉम्बे जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी वह कुत्तों का शिकार कर जीवित रह सकते हैं। और उसमें हमारा नंदुरबार ज़िला तो सातपुड़ा पर्वतों के जंगलों से बिल्कुल लगकर है। ऐसे में हम इंसानों का और जंगली जीवों का आमना सामना तो चलता ही रहता है। इनमें से ज़्यादातर हमें बीबट के ही किस्से सुनने या न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिलते हैं। हमारे यहाँ के फॉरेस्ट अधिकारी भी एक संस्था के साथ मिलकर मानव और बीबट इनके बीच का संघर्ष कम करने का प्रयास में लगे हुए हैं। आज हम ऐसे ही एक रोमांचक सर्च ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसी ही खबर मुझे मिली कि नंदुरबार से 4-5 किलोमीटर दूर नलवा इस गाँव में भेड़ बकरियाँ चराने वाले लड़कों ने शाम के वक्त लेपर्ड देखा है। ये सूचना मुझे लगभग रात के 10 साढ़े 10 बजे मिली। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन कर इसकी सूचना दी और सुबह जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस रोमांचकारी वीडियो में, जहां हम सर्च करने वाले हैं जंगल में एक लेपर्ड। अगले दिन सुबह हम वहां उस गांव में पहुंचे। गांव में जाकर वहां के लोगों से पूछताछ शुरू किया। बिबटे चित्तो तो यो जा लागत आहे ना मी पोरे जाते ना कोणत्या पोराने पाहिलं काय माहिती का भाऊ? मग ते पोरे पाहिनं ते पोरे बट्ट कामला ठोले ठोले पदार्थ गांव की कुछ महिलाओं ने हमें बताया कि गांव के बाहर एक कारखाना है, जिसके पीछे एक बरसाती नाला है। उस नाले के पास हमारे गांव के कुछ लड़कों ने उसे देखा है। हमने उनसे और पूछा कि आप में से भी किसी ने देखा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमने तो नहीं देखा, पर उन लड़कों ने देखा है। जिन लड़कों ने वहाँ पर लेपर्ड देखा था, वो सामने आने से मना कर रहे थे। शायद वो कल वाले हादसे से डर गए थे। फिर आगे हम और लोगों से मिले, उनसे भी पूछताछ की। उन्होंने भी हमें वही जवाब दिया। और फिर हमें वो उन लड़कों के घर वालों के पास लेकर गए जिन्होंने लेपर्ड देखा था। वहाँ उनसे बात कर हमने उन्हें उस जगह लेकर जाने को बोला जहाँ लेपर्ड साइटिंग हुई थी। हम वहाँ पहुँचे। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर लेपर्ड की साइटिंग हुई थी। उस जगह पर एक नाला था और नाले को लगकर ही गन्ने और केले के खेत थे, जो कि लेपर्ड को छुपने के लिए एक सही स्पॉट था। हमारे पास लेपर्ड को देखे जाने के अलावा और कोई भी जानकारी नहीं थी, तो हम बारीक से बारीक चीज़ ध्यान से देख रहे थे कि कहीं कुछ निशान मिल जाए। उस जगह पर मिलने वाला छोटे से छोटा क्लू भी हमें एक बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता था। इसलिए हम बहुत ही बारीकी से और ध्यान से एक एक चीज़ बहुत ही शांति से देख रहे थे। पूरा एरिया बारीकी से सर्च कर लिया, पर वहाँ से हमें कोई भी निशान नहीं मिला। हमारे पास बस देखे जाने की खबर के अलावा कोई पक्का सबूत नहीं था। फिर भी हम बस एक बात के आधार पर अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखे थे कि कुछ लड़कों ने लेपर्ड को देखा है। उसके बाद हम आगे सर्च करते करते हम वहाँ से आगे निकले। एक गन्ने के खेत में पहुँचे। सूखे का मौसम था, पूरी ज़मीन सूखी पड़ी थी। ऐसे में लेपर्ड के पैरों के निशान ढूंढना एक चैलेंज ही था। हम लगातार देखे जा रहे थे। इसी बीच हमारे टीम के एक सदस्य को खेत में कुछ दिखाई दिया। ज़मीन सूखी होने की वजह से बराबर दिखाई तो नहीं दे रहा था, साथ ही साथ वह कितने दिन पुराना होगा ये भी बताना संभव नहीं था, पर लेपर्ड के पैरों के निशान से मिलते जुलते ही कुछ दिख रहे थे। ये देखकर हम और भी जोश में आ गए। हमने हमारा सर्च ऑपरेशन जारी रखा। उस खेत से लगकर ही एक केले का खेत भी था। उस केले के खेत में थोड़ी बहुत गीली जगह भी थी, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से पूरी जगह बारीक से बारीक चीज़ ठीक से देखने के लिए बताया। तो कहीं ना कहीं तो इसके निशान दिखे होंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर निशान दिखे वो तो रास्ता उसका इतना ही रहा होगा, क्योंकि छुपने के लिए उसकी सफिशिएंट जगह ये की है, वो खेत है। वहाँ से आगे खेतों से लग के जो बरसाती नाला था, हमने वहाँ जाने का फ़ैसला लिया कि वही कुछ मिल जाए। धीरे धीरे हमने वो भी पूरा देख लिया। उस नाले से होते हुए हम और भी आगे आगे बढ़ते गए, यही उम्मीद में कि शायद यही से हमें कोई सबूत मिल जाए। गर्मी का मौसम होने की वजह से नाला तो पूरी तरह से सूखा था,
पैरों के निशान मिलना बहुत ही मुश्किल था, बट दूसरे कोई सबूत जैसे कि शिकार के कोई अवशेष ही मिल जाए, ये सोचकर हम आगे बढ़ रहे थे। नाले से ऊपर में ही एक गन्ने का खेत था। फिर हमने वहाँ पर जाने का फ़ैसला लिया। हम वहाँ पर गए। हमने धीरे धीरे से वो पूरा खेत भी छान लिया, पर वहाँ से भी हमें कुछ मिला नहीं। काफ़ी समय हो चुका था। हम लगातार सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए थे, बट हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। फिर आगे चलकर वहाँ पर खेत में काम करने वाले एक आदमी ने बताया कि इन खेतों से लगकर ही एक नदी है। उस नदी के पास कुछ लोगों ने उस बिबट को देखा है। फिर वहाँ से हम उस नदी की ओर निकल पड़े। बीच में जो खेत थे वहाँ भी हम देखते हुए आगे बढ़ते रहे। खेतों से होते हुए हम उस नदी वाले लोकेशन पर पहुँचे। उतना पूरा एरिया देख लिया, पर वहाँ से भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का एरिया देख चुके थे, हमें कुछ भी पक्के सबूत नहीं मिले थे। हम बहुत ही निराश हो चुके थे, साथ ही बहुत ही थक भी चुके थे। समय के कमी के कारण ये सर्च ऑपरेशन हमें यही स्टॉप करना था। जाते जाते हमारे दिमाग में एक ही चल रहा था कि अगर उन लड़कों ने लेपर्ड को देखा था तो वो आखिर कहाँ गायब हो गया। हमें उसके होने के कोई भी सबूत क्यों नहीं मिले। क्या सच में वहाँ कोई लेपर्ड देखा गया था? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने हम वापस फिर कभी इस लोकेशन पर आएंगे। इसी उम्मीद पर हमने हमारा ये मिशन यहीं पर स्टॉप कर दिया।